नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और चर्चा करते हैं आज हम कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में। हमारे पास में कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में फ़ोन आते हैं और वो बोलते हैं कि पंडित जी आप ये कुल देवी बता रहे हो और हमने दूसरे पंडित जी महाराज से पूछा था तो उन्होंने हमारी कुल देवी अलग बताई। इस विषय में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। तो दोस्तों, भारतवर्ष जो है यह विविधता में एकता वाला देश है। ये कुलदेवी वाला जो प्रकरण है ये एक बहुत ही गहरा प्रकरण है। ये मैं भी मानता हूं कि भारतवर्ष में, भारत भूमि पर जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है वह कुल देवी का उपासक है और उसका जन्म कुल देवी से हुआ है। इन वचनों को सोचना आपके भी समझ में आएगा। तत्पश्चात देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि जैसे वशिष्ठ गोत्र है, प्रमुख रूप से वशिष्ठ का गोत्र है और उनकी जो कुल देवी हैं। अब यहाँ पर वशिष्ठ की कुल देवी लोगे या जो वशिष्ठ में जो खाप निकल कर आएगी, जिसे अल शासन या निवास निकास बोलते हैं, कि जैसे आप मान लो कि भैया आप अयोध्या मान लो। अब उन्हें शास्त्रों में जो अयोध्या के आसपास के जो सरयू नदी से उस पार के हैं वे वशिष्ठ कहेंगे और जो सरयू नदी को पार करके इधर आ गए वो कहेंगे हम सरयू पारिण वशिष्ठ हैं। अब उनकी जो कुल देवी है, भैया 100 किलोमीटर का 200 किलोमीटर का फर्क हो गया, तो उन्होंने अपनी कुल देवी अलग बना ली और वो जो सरयू पारिण ब्राह्मण कहलाए उनकी कुल देवी अलग निकल गई कि जी आप, उनकी अयोध्या के अंदर है कुल देवी, जो वहाँ पर वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण हैं उनकी अयोध्या के अंदर है। अब वशिष्ठ गोत्र का ही ब्राह्मण यदि गुजरात में है वह गुजर गोड़ ब्राह्मण कहलाएगा और उसकी जो कुल देवी है वह गुजरात में न होकर के राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण आपको मिलेगा, उसकी कुल देवी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ये एक फर्क होता है जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लाल किला बना हुआ है वह आगरा के अंदर भी है और लाल किला दिल्ली के अंदर भी है और लाल किला ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर भी है और तीनों ही लाल पत्थर से बने हुए हैं। जो दिल्ली का लाल किला है उसके ऊपर तिरंगा झंडा है और जो आगरा का लाल किला है वह ताजमहल से दिखाई देता है और जो मध्य प्रदेश का लाल किला है वह अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी कुल देवी कुल देवता हैं उनके अलग गुण हैं, अलग पहचान है, अलग विशेषता है और प्रमुख बात कि स्थान प्रधान होता है। मैं पहले आपने कई वीडियो में कह चुका हूं कि स्थान प्रधान है। भैया आप ये बताइए कि आप निवास कहां पर करते हो या आपका प्रथम उद्गम कहां है, वो कुल देवी आपको माननी पड़ेगी। और अब आप जहां पर निवास कर रहे हो वहां पर भी आपकी कुल देवी है। भैया आपके गोती भाई तो वहां पर रह रहे हैं ना, उनसे पूछो कि आप कौन सी देवी को मानते हो। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है देवता और देवी एक होते हैं, केवल मानने के लिए हैं। और इनके जो दोष हैं वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो प्रथम कुल देवी है गोत्र कुल देवी की, जैसे वशिष्ठ की कुल देवी है, यदि उसका दोष लगेगा तो आपके क्या दिखाई देगा और फिर आपके शासन कुल देवी का दोष लगेगा तो आपको अपने जीवन में क्या दिखाई देगा। और यदि आपको अपने निवास जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर कुल देवी का दोष है तो इसका आपको जीवन में क्या इफेक्ट मालूम होगा, यह मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि लंबे वीडियो बन जाते हैं और इतने बड़े वीडियो कोई देखता नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, दुखी रहता हूँ भैया। कुल देवी के विषय में यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए, हमारे पास फ़ोन भी करते हैं तो पूरे मैसेज किए जाते हैं। आजकल फ़ोन नहीं करते हैं क्योंकि एक डर रहता है पता नहीं पंडित जी बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो मैसेज भी किया जाता है। तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि जी मेरा निवास स्थान ये है, मैं वहाँ से निकास होकर के यहाँ रहता हूँ और मेरा गोत्र ये है और मेरा शासन ये है। अब आप मेरी कुल देवी मुझे बताइए, हम एक्यूरेट आपको आपकी कुल देवी बताएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।